नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय मैं सेक्रेटरीट रोड के बाहर मौजूद हूं और आज फिर एक बार पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से हल्ला बोल जो है वो किया गया है और पीएचई डेली वेजर्स जो कि सेक्रेटरीट की ओर बढ़ रहे थे और पुलिस द्वारा आज फिर इन्हें एक बार यहां पर रोक दिया गया है। एक बार फिर से पुलिस और डेली वेजर्स जो हैं आमने सामने हैं और पुलिस ने एक बार फिर इन्हें जो है वो यहां पर रोका हुआ है। लगातार असेंबली में भी मांग पीएचई डेली वेजर्स के लिए उठाई जा रही है, लेकिन पीएचई डेली वेजर्स की कोई भी मांगों को जो है वो इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा है। अगर असेंबली में बात करें तो भी नहीं लिया जा रहा है, अमरुदुल्ला सरकार की बात करें तो भी सीरियस नहीं लिया जा रहा है। अमरुदुल्ला की तरफ से बयान तो सामने आया था असेंबली में कि इनके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि 6 महीने के बाद डिसाइड करेगी कि क्या कुछ इनके लिए नतीजा निकल कर आता है। लेकिन पीएचई डेली वेजर्स का ये कहना है कि हमें जो भी चाहिए जल्द चाहिए, हमें और ज्यादा इंतजार जो है वो नहीं करना है। और उमरुद्दुल्ला सरकार की बात करें तो जो वादे उन्होंने किए थे वोटिंग के दौरान, तो वो वादे जो हैं वो पूरे करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर उमरुद्दुल्ला की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुई जहां पर वो टोपी जब ये वोटिंग होनी थी तो अपनी टोपी आगे कर रहे थे लोगों की कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। और आज इन्हीं लोगों ने जो है वो आपको वोट दिए और आपको जिताया, लेकिन अब आप जो इनसे वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं पीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हंगामा करते हुए 3 दिनों से सेक्रेटरीट की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक नहीं आगे दिए जा रहा है क्योंकि पुलिस रोक देती है। और कहीं ना कहीं आज फिर पीएचई डेली वेजर्स गुस्से में है। अभी फिलहाल एक बड़ा हजूम एक बार फिर यहाँ पर है और देखने वाली बात रहेगी कि कितनी देर जो है पुलिस भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि गुस्से में काफी ज्यादा है डेली वेजर्स। अश्विनी भैया, अश्विनी भैया, अगर सरकार की समझ नहीं आ रही, अगर दिल्ली में जो सारे काम समझा रहे आज जैसे लोग सारे पिछले साथी बैठे बड़ी शैल गल है। ये जेके पिछे ठंडे बैठे रहे ना, अजे धुप नहीं लगी गर्मी वाली, अजे मसा पसीने की थोड़ी थोड़ी लहर चल रही है। असेंबली करने लगी हुई है। आवाज सारी इन्नी होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के पत्रकारों में कैमरा खोलना नहीं चाहिए। तीसरा दिन है, बढ़ रहे हो आगे आगे, लेकिन बढ़ना नहीं दिया जा रहा है, इससे आगे नहीं जा पा रहे। देखिए, आपका बहुत जल्दी ये पुलिस ही हमें आगे बढ़ने देगी। हम ये कहना चाहते हैं, हम ये चीज़ें नहीं चाहते। उमर साहब को अपना कोई नुमाइंदा भेज के हमारे से बात करे, इस समस्या का हल करना चाहिए, जबकि वो सत्ता के नशे में चूर होके कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसीलिए उनको जगाने के लिए ये लगातार हम पिछले 10 दिन से लगातार प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई उमर साहब ने एहसान नहीं करना। 450 करोड़ हमारा सरकार के पास पेंडिंग है जम्मू प्रोविंस का। उसके साथ साथ सरकार ने 2013-14 में जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी कहाँ है? आज नई कमेटी, फिर कमेटी, फिर कमेटी। ये कमेटियां हमें मंजूर नहीं है। लेह लद्दाख में यूटी का रेट दे दिया गया, मैक्सिमम वहाँ 45,000 तनख्वाह मिल रही है। हमारा कसूर क्या? ये सारी चीजें उमर साहब से पूछी जाएंगी। और शर्म उन जम्मू के 28 MLA को जो अपने आप को जम्मू का हितैषी कहते हैं, आज वो कहाँ है? वो आपकी आवाज फैमिली में लगातार उठा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। उनकी आवाज नहीं चाहिए। वो हमारे साथ जहाँ बैठे आके हमारे साथ बैठे, आवाज उठाने से क्या है? क्यों नहीं उन्होंने पहले 10 साल आवाज उठाई? जब वो 10 साल पहले सत्ता में थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिल्ली से पैकेज क्यों नहीं लाया? इसलिए डेली वेजर के इस जुल्म में, उनको जो जुल्म हुआ, जो जख्म दिया, उसमें बीजेपी बराबर की भागीदार है और इनसे ज्यादा भागीदार है। देखिए, फिलहाल इस समय बीजेपी पर भी गंभीर आरोप जो है वो डेली वेजर की तरफ से लगाए जा रहे हैं और आज वायरिंग, बैरिकेड्स और पुलिस आमने सामने है।
और कहीं ना कहीं आज फिर पीएचई डेली वेजर्स को सेक्रेटेरिएट की ओर जाने से यहाँ पर रोका गया है और ये कितना बड़ा हजूम आज एक बार फिर डेली वेजर्स का जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार डेली वेजर्स सर थक गए हो गए आप भी, लेकिन किसी के कानों में जूं नहीं रेंग रही। मजदूर तबका नहीं थकता है, हम मजदूरी करने वाले लोग हैं जिनको थकाकर छोड़ेंगे अगर हमारी जायज़ मांगों पे इन्होंने गौर नहीं किया। क्योंकि डेली भी ये मजदूर तबका जब रोड पे निकलता है ना तो बड़े बड़े के ताज पकड़ देता है, तो ये तो कुछ नहीं है। मगर अफसोस इस बात का है कि 72 घंटे की हड़ताल पहले की है, 72 घंटे की अब फिर बढ़ा दी है हमने, मगर जो मौजूदा सरकार है उसको आज तक जो अड़ कर बैठी हुई है, जो बात नहीं करने चाहती है, डेली वीर को कुछ देना नहीं चाहती है, इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये सरकार जो है जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। क्योंकि अगर और 12 घंटे बंद रहा है, हड़ताल रही, तो पानी की तराही हो सकती है। उसका सारा का सारा कारण ये है क्योंकि डेली वीर जब भी कभी यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हम किसी भी टेबल पे जाते थे तो ये कहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी तो डेली वीर का मसला हल होगा। मगर लिहाजा जब इलेक्शन हुई, इलेक्शन में तमाम पार्टियां जितनी भी जम्मू कश्मीर की थी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि डेली वीर का मुद्दा, जो मौजूदा सरकार एनसी की बनी उन्होंने फर्स्ट प्राइज पे रखा था कि पहली कैबिनेट में डेली वीर का मुद्दा जो है वो किया जाएगा। मगर अफसोस जब 7 मार्च को जब बजट आता है तो डेली वीर को एक बड़ी निराशा दिल को लगती है, जिसका आज ये जल्द साफ देख रहे हो आप। तो जब 10 तारीख को रोड पे निकलते हैं तो इनको क्या एक कमेटी का गठन किया जाता है। 3 साल से लगातार डेली वीर लड़ रहा है, वो कमेटी के लिए नहीं रेगुलर पार्टी से लड़ रहा है। आपके मीडिया से चैनल के थ्रू मैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनको ये बताते रहते हैं कि हम पिछले 3 साल से जो लगातार लड़ रहे हैं वो कमेटी के लिए नहीं लड़ रहे, हम रेगुलर पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि अगर लेह लद्दाख में वो पे बढ़ा सकती है उनकी जो एलजी हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है क्या वो पे नहीं बढ़ा सकती है? ये सौताला व्यवहार किया जाता है। ये जन सलाह बढ़ेगा, दिनों ब दिन हड़ताल चलेगी, जनता जम्मू की बाहर आएगी। हमारी मंशा किसी को तंग करने की नहीं है, मगर हम भी मजबूर हैं अपने घर से आने वाले टाइम में बच्चों की फीस है, बच्चों को रोटी का और गुजारा है और 30-40 हज़ार रुपये जो हमारा लेह लद्दाख जो हमारा पड़ोसी है उसको 30 से 40 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। और इन इसमें संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि डेली वीर को अंदर बड़ा रोष है। आपने देखा, आप मीडिया कवरेज सब देख रहे हैं, ये तारें खींच रहे थे, पुलिस बल भी खड़ा है। हम नहीं चाहते इनको भी परेशान करें और खुद भी परेशान हो, मगर करें क्या, ये मौजूदा सरकार जम्मू लोगों को परेशान करनी चाहती है। जय हिंद, जय भारत। चलिए जी, देखिए पीएचई डेली वेजर्स का साफ तौर से अब ये कहना है कि हमारा प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा जब तक हमारी बातें जो हैं वो नहीं सुनी जाएंगी। और आप लोगों से भी अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये खबर जो है वो अमरुदुल्ला सरकार तक पहुंच सके और उनको पता चल सके कि पीएचई डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर अब डटे हुए हैं। 72 घंटे की स्ट्राइक पहले की थी और अब 72 घंटे की और बढ़ा दी गई है। पानी की समस्या आम जनता को कहीं ना कहीं अब होने वाली है। फिलहाल अब देखते हैं कि किस तरह से अमरुदुल्ला सरकार जो है वो उनके बारे में सोचती है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट से फिर राय जो है वो जरूर साझा करेगा। देखते रहिए अर्थ न्यूज़, क्या नाम है अश्विनी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।